नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। प्रॉब्लम है, देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी इन आर्गन प्लेन, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 ना, ये पॉइंट हो गया 1,0 एंड सी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, सी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये पॉइंट है अपने पास 1,1 एक तरीके से बोल सकते हैं अपन। तो ये 3 पॉइंट्स अपने को दिए हुए हैं, बी द वर्टिसेस एंड एम बी द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। इस सी ए का मिड पॉइंट अपन को क्या दिया हुआ है, एम। एक ट्राइंगल है ये एबीसी। फिर बोल रहा है अपने को लेट जेड बी ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर इन द प्लेन, let u be another variable complex number defined as u is equal to z square plus 1। u को डिफाइन कर रहे अपन u is equal to z square plus 1। ठीक है, नाउ फाइंड द लोकस ऑफ u if z is on bm। z जो है वो bm लाइन पे है ना, z is lying on bm, z bm के ऊपर है। मतलब पहले z का लोकस निकाल लेते हैं, वहां से z स्क्वायर प्लस 1 का लोकस आ जाएगा। ठीक है, तो z का लोकस निकालने के लिए मुझे ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, उसके लिए मेरे को ये m पॉइंट पता है ना। तो लोकस ऑफ z निकालते हैं सबसे पहले, लोकस ऑफ z का एक जनरल पॉइंट निकालते हैं, फिर वहां से अपन u का लोकस निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास m पॉइंट है 1/2, 1/2। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, m पॉइंट है अपने पास 1/2, 1/2। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों y माइनस 0 इज इक्वल टू, इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप 1 है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप हो जाएगी -1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, तो यहां से देखो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y प्लस एक्स या y इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो z का लोकस क्या आ गया, z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x कॉमा माइनस एक्स प्लस 1। अब बात करते हैं अपन u का, u क्या है, z स्क्वायर प्लस 1। तो z अपने पास क्या है, x प्लस 1 माइनस एक्स की पावर आयोटा, या अल्फा ले लेते हैं, अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज u, है ना। जनरल पैरामीटर की फॉर्म में अपन ने इसको मान लिया z को, अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा आयोटा का स्क्वायर प्लस 1। तो u इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू आयोटा प्लस 1। इसको ध्यान से देखो, u क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू आयोटा। तो देखो क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, 1 से -1 गया। तो यहां से देखो क्या मिलने वाला है अपने को, u क्या आ रहा है, 2 अल्फा, u को मैं लिख लेता हूं h प्लस आयोटा k इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा आयोटा। 2 अल्फा मेरे पास क्या आ गया, यहां से अपन लिख सकते हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू h एंड 2 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू k। h कोमा k ये लोकस है, u को मैंने मान लिया h कोमा k। अब लोकस निकाल लेंगे, तो h की वैल्यू यहां उठा के रख दो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इज बेसिकली h/2। तो h/2 1 माइनस h/2 इज इक्वल टू k। k को y रख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास बच्चों, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इट्स ए पैराबोला। ये जो मिलने वाला है ये अपने को क्या मिल गया, इट्स ए पैराबोला। अब फर्स्ट में अपने को पूछा है कि ये लोकस क्या है, लोकस इज पैराबोला। सेकंड में पूछ रहा है एक्सिस, तो इस पैराबोला का अपन एक्सिस निकाल चुके हैं, निकाल सकते हैं इसका एक्सिस। और थर्ड में अपने को पूछा है इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इसका पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स, लोकस, फोकस वगैरह सब कुछ अपन निकाल सकते हैं। तो ये था अपने पास कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। ठीक है,
नेक्स्ट देखो मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोल रहा है? ए, फर्स्ट ए पे डिस्कशन करते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस जेड बार। ये किसकी इक्वेशन होगा? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। जेड को अपन लिख लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर का रियल पार्ट आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस जेड बार का रियल पार्ट आएगा 2x। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी मिलने वाली है? इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन इज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑप्शन एस। बी, लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z माइनस z1 का मोड प्लस z माइनस z2 का मोड इज इक्वल टू लैम्डा, वेर लैम्डा इज नॉट लेस देन z1 माइनस z2। z1 माइनस z2 के मोड से नॉट लेस देन, तो लैम्डा होगा क्या? बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 माइनस z2 हो सकता है। तो अपने को पता है कि ये एलिप्स होता है व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन मोड ऑफ z1 माइनस z2, और ये लाइन होता है व्हेन, है ना, लाइन सेगमेंट होता है व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2। तब तो ये लाइन सेगमेंट आने वाला है ये, और लैम्डा ग्रेटर देन मोड ऑफ z1 माइनस z2 के लिए ये आने वाला एलिप्स। तो एलिप्स भी इसका आंसर होगा और लाइन सेगमेंट भी इसका आंसर होगा। तो स्ट्रेट लाइन भी है और एलिप्स भी है, QR। मोर प्रिसाइजली इसका आंसर होगा लाइन सेगमेंट, है ना। स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट यदि दोनों दिए हुए होते तो अपन लाइन सेगमेंट को टिक करते। लोकस ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2z माइनस आयोटा अपॉन मोड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू m। m बिलोंग्स टू r प्लस, m यहां पे क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। m यहां पे क्या है? r प्लस। तो देखो यहां पे ध्यान से देखो इसको, z माइनस आयोटा बाई 2 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू m बाई 2 लिख सकता हूं। अब देखो ये वही है, z माइनस z1 अपॉन मोड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k इफ दिस k इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1। तो ये हमेशा सर्किल होता है, k इक्वल टू 0 के लिए पॉइंट बन जाता है और k इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लाइन बन जाता है। तो देखो यहाँ पे k तो अपने को पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब k 0 की पॉसिबिलिटी तो हट गई। बचता क्या है? 1 तो हो सकता है, m बाई 2 1 की पॉसिबिलिटी है, m बाई 2 1 हो सकता है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और सर्किल भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल Q एंड T, डी ऑप्शन। इफ मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू 25, मतलब z का लोकस क्या है? एक मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 25 भी होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये z का लोकस आ गया। Then the अंडर रूट, नहीं ये आने वाला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Then the points representing the complex number -1 plus 75 z bar will be, इसको मैं W मान लेता हूं। तो मैंने बोला -1 प्लस 75 x माइनस 75 y आयोटा इज इक्वल टू W होगा। तो W को मैंने क्या मान लिया? h कोमा k। तो h इज इक्वल टू क्या है? 75x माइनस 1 और k इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? माइनस ऑफ 75y, ठीक है। तो ये सेम चीज इसके लिए भी लागू हो रही है यहाँ पे, है ना। z बार का भी यही लोकस होगा, मोड ऑफ z का भी लोकस यही होगा, ठीक है। तो रख देते हैं x की वैल्यू वहां पे रखी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? h प्लस 1 अपॉन 75 का स्क्वायर प्लस k की वैल्यू क्या है? k अपॉन
y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू है k अपॉन -75 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो ये लोकस मेरे को क्या दिख रहा है, ये लोकस देखो ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है अपने पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 75 स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर। दिस इज लोकस ऑफ ए सर्किल, इट्स अगेन सर्किल। सो ये था अपने पास 36। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 37 का। थर्टी सेवन देखो, मैथ्स दी कॉलम अपने को क्या दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3 Z4 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन Z4 प्लस ZQ प्लस Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स है अपने पास Z1 Z2 Z3 Z4, ये चार इसके रूट्स दिए हुए। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अपने को कहां से मिलती है, z की पावर 5 माइनस 1 के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं z माइनस 1 इंटू z की पावर 4 प्लस जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। ये फैक्टराइजेशन तुमने देखा होगा, ऐसा होगा। या z की पावर 5 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ऑल द इमेजिनरी रूट्स आर इन दिस। सही है बात। तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, तो z माइनस 1 एक, तो इसका रूट ये 1 हो गया, इसके रूट क्या होंगे अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4, यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है e टू द पावर आयोटा 2π/5। समझ में आ रही बात, ये इसके रूट्स होने वाले हैं, है ना, Z1 Z2 Z3 Z4। अब अपने को क्वेश्चन पे आते हैं। सिग्मा फर्स्ट है अपने पास, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 4 z i की पावर 4 का मोड। सिग्मा करने के बाद मोड, तो z1 क्या है, अल्फा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर की पावर 4, अल्फा क्यूब की पावर 4, अल्फा 4 की पावर 4, इनका क्या करना है बच्चों, समेशन। तो देखो ध्यान से देखो, अल्फा की पावर 4 यदि मैं निकालूं, अल्फा की पावर 4 है अपने पास, ठीक है। अल्फा का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे में, अल्फा का मैं, या अल्फा की पावर 4 को यदि अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको यदि लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा की पावर 4 विल बी 8π/5, this will be इसको एज इट इज रखते हैं ना। इस अल्फा की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा, देखो इसके बाद में जो भी होगा वो रिपीटेशन होने लग जाएगा। यदि अल्फा की पावर 5 की बात करें तो अल्फा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूं अल्फा की पावर 5 इंटू अल्फा क्यूब, तो अल्फा की पावर 5 विल बी 1 क्योंकि ये इसके सॉल्यूशन है। तो अल्फा की पावर 5 इंटू अल्फा क्यूब लिख सकते हैं 8 को, तो अल्फा क्यूब आ जाएगा बच्चों। ये अल्फा की पावर 4 इंटू 3 मतलब अल्फा की पावर 12, अल्फा की पावर 12 को मैं बोल रहा हूं कि अल्फा की पावर 10 प्लस 2 लिख सकता हूं, अल्फा की पावर 10 विल बी 1, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर। अल्फा की पावर 16 को मैं लिख सकता हूं 15 प्लस 1, तो अल्फा की पावर 1 ये बचा। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 कर देता हूं, ये बच्चों क्या होता है, सम ऑफ रूट्स दैट इज 0, 0 माइनस 1 का मोड विच इज 1। आंसर यहां पे क्या आना चाहिए, 1। ठीक बात बोलो। और बी क्या है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 4 जेड आई की पावर 5, ये निकालना है। तो मैंने क्या बोला, ये दिस इज नथिंग बट 1 जेड आई की पावर 5 करना है, 1 to 4 जाना है, तो अल्फा की पावर 5
अल्फा स्क्वायर की पावर 5, अल्फा क्यूब की पावर 5, अल्फा की पावर 4 की पावर 5। तो देखो अल्फा की पावर 5 में जानता हूं होता है 1 प्लस अल्फा की पावर 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो अल्फा की पावर 10 भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, आंसर इज 4, सी ऑप्शन। Zi+2 का मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 to 4, तो मैं जानता हूं, देखो यहां से इसको देखो, z की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, z-1 इंटू z- अल्फा इंटू z-अल्फा स्क्वायर इंटू z-अल्फा क्यूब इंटू z-अल्फा की पावर 4, ये लिख सकता हूं मैं। अब दोनों तरफ मेरे को क्या पुट करना चाहिए, दोनों तरफ मेरे को पुट करना चाहिए, z की जगह क्या पुट कर देता हूं मैं, -2 पुट करने से सेट हो जाएगी कहानी, बोलो, है ना। इसमें प्लस चाहिए कोफिशिएंट, तो अपने आप आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, 2 की पावर 5 -1 -2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा, z की जगह मैंने क्या पुट किया, -2, तो ये हो जाएगा -2 -1, ये क्या हो जाएगा अपने पास, -2 माइनस अल्फा -2 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को यही तो निकालना है, पाई टाइम्स दिस, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 की पावर 5 + 1 अपॉन 2 + 1 3 नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + अल्फा इंटू 2 + अल्फा स्क्वायर इंटू 2 + अल्फा क्यूब इंटू 2 + अल्फा की पावर 4। ये आंसर जो भी आएगा अपना आंसर होगा। 2 की पावर 5 + 1, 2 की पावर 5 कितना होता है अपने पास, 2 की पावर 5 इज 32 + 1 33, 33/3 11, आंसर इज 11। लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 + z2 वेयर z1 z2 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव है ना, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव है, तो z1 + z2 का मोड का लिस्ट वैल्यू, z1 + z2 का मोड का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब z1 + z2 का बात करते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो एक यदि अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, बोलो अल्फा क्यूब तो अल्फा 4 होगा, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक को मैं z1 z2 जो भी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर होने चाहिए, 1 में से नहीं हो सकता है ना, इसके रूट्स है वो। तो अपन बोल सकते हैं कि एक को मैं यदि अल्फा लूं तो दूसरे को अल्फा स्क्वायर ले सकता हूं, इसका क्या, मोड का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो ये हमेशा दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव लोगे तो उनके बीच में गैप यही होगा, तो अल्फा + अल्फा स्क्वायर का हमेशा समेशन, इसका जो मोड आने वाला है वो यही आने वाला है ना, इंडिपेंडेंट है। मैं अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब लेता तब भी वही बात थी, है ना। अब कंजिक्यूटिव लेना इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, अपने को दिया हुआ नहीं है कि z1 z2 क्या है, यहां पे कंजिक्यूटिव वाले लें, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो अपने को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो मोड आए वो मैक्सिमम आए, राइट। अच्छा, लीस्ट वैल्यू तो लीस्ट वैल्यू के जितना ये अपोजिट होगा उतना ही अपना आंसर सही होगा। तो ये लीस्ट वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, लीस्ट वैल्यू के लिए मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझ में आएगा लीस्ट वैल्यू के लिए। मतलब एक का मोड दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, एक वेक्टर दूसरे के जितना अपोजिट हो उतना ही अपना आंसर सही होगा। मान लो ये है यहाँ पे 2π/5, दिस इज 1 z1, 2π/5 जो भी होगा रफली π/2 से छोटा होगा, तो यहाँ पे 5 नंबर आने वाले, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऐसे कुछ होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है के बाद। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाला यदि लेके देखते हैं, ये 2π/5 है, 4π/5 और ये क्या होगा अपने पास 6π/5, ये क्या होगा 8π/5, 10π/5 पे वापस आ गए। तो e⁻i 2π/5 प्लस e⁻i 6π/5 का मोड निकाल लेते हैं, वो उसका अपन क्या निकालेंगे, मोड। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2e⁻i 2π/5 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस e⁻i 3π/5 बचेगा, बोलो इसका मोड।
तो इसका मोड देखो, अपन यदि मोड निकालेंगे इसका, तो इसका मोड क्या आने वाला है, इसको लिख लेंगे अपन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब अपने को बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि 8π/5 लेने से फायदा है या फिर 6π/5 लेने से फायदा है, वो अपने को निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे। यही लेने में फायदा होगा अपने को, है ना, यही लेने में फायदा है, क्योंकि ये इसके नज़दीक होगा, ये सबसे दूर होगा, यही वाला, है ना। यहाँ पे 1 2 1 2 1 गैप 2 गैप 1 गैप 2 गैप, दोनों इक्वली डिस्टेंस पे होंगे ना, थीटा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो अपन 8π/5 लेंगे चाहे 6π/5 लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, है ना, क्योंकि दोनों का जो एंगल है, इसका इसके साथ एंगल और इसका इसके साथ एंगल सेम ही है, तो इट डजेंट मैटर कि विच वन यू आर टेकिंग, डजेंट मैटर। तो 4π/5 लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दोनों से तुम आंसर निकाल लेना, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। तो 8π/5 होता तब भी वही बात थी, 6π/5 होता तब भी वही बात थी, निकाल के देख लेना। तो अब अपन ने क्या किया, e⁻²π/5 को कॉमन ले लिया, तो 1 + e⁻⁴ 4π/5 बचा, तो इसको लिख दिया अपन ने 1 + cos 4π/5। इसका यदि अपन मोड निकालेंगे, इसका डायरेक्टली मोड याद भी किया होगा तुमने, अपन निकाल देते हैं, cos 4π/5 प्लस आयोटा साइन 4π/5, इसको लिख दिया अपन ने 2 cos स्क्वायर 2π/5 प्लस इसको लिख दिया आयोटा टाइम 2 साइन 2π/5 cos 2π/5 लिख लिया ये। तो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 2 cos 2π/5 अपन ने कॉमन लिया, अंदर बचेगा cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका मोड बच्चों आता है 1, तो इसका मोड यही होगा 2 cos 2π/5। अब ये देख लो कि 2 cos 2π/5 जो भी आ रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को क्या मिलने वाला है, 2 cos 2π/5, 2 इंटू cos 2π/5 की रफली वैल्यू कितनी होगी, cos 2π/5 में बोल सकता हूं कि 1/√2 से, तो 1/√2 से बड़ा ही होगा, है ना, π/4 से छोटा है वैल्यू, है ना, π/4 - 2π/5 देखो 8, है ना, π/4 से ये छोटा है, तो 1/√2 से भी यदि बड़ा है तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या आने वाला है, 1। ठीक है, तो चेक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था ये 37 का डी। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। तो दोनों से जाओ, दोनों से का सेम ही आंसर आने वाला है यहाँ पे। तो ये अपन बोल सकते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी का एक अच्छा प्रॉब्लम था, सारे टाइप की प्रॉब्लम इसमें कवर कर ली गई है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी तुमसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22.38 और 38, मैच द कॉलम। अपने को क्या बोल रहा है, z1 z - z2 अपॉन z1 z प्लस z2, ये बोल रहा है, इज इक्वल टू k। तो अपने को बताना है वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लोकस। तो मेरे को पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, z - z2 बाई z1, z प्लस z2 बाई z1 का मोड इज इक्वल टू k। तो एक तरीके से z - z0 लिख देता हूं मैं, z प्लस z0 लिख देता हूं इज इक्वल टू k। ये लोकस इस टाइप का है। k इज इक्वल टू 1 होते ही क्या होगा, z - z0 का मोड इज इक्वल टू z प्लस z0 का मोड। तो ये लोकस क्या मिलने वाला है बच्चों, ये माइनस z0 ये प्लस z0, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, z0 और z0 माइनस z0 को मिलने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। तो ऑप्शन 1 का आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। बी, k इक्वल टू 0 लिया तो क्या होगा, k इक्वल टू 0 पे ये आ जाएगा पॉइंट, k इक्वल टू 0 लेने पे z माइनस z0 का मोड इक्वल टू 0, तो ये क्या मिलने वाला है, एक पॉइंट,
नेक्स्ट व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1, 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, ठीक है। तो 0 और 1 दोनों नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, ना 0 है ना 1 है तो सर्किल होगा। स्टैंडर्ड होता है ये, स्टैंडर्ड z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू, के इक्वल टू 2 पे भी ये क्या होगा बच्चों, एक सर्किल। तो ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर टाइप। सो देखो अपने पास है इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, देखो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 2 बाई पाई सेक इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अपने को वैल्यू बतानी है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, है ना, n लेस देन 20। कितनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज है जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहले राइट हैंड साइड को देखो, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स को अपन हमेशा क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि दोनों की रेंज क्या है, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्राइंगल से अपन देख लेंगे ये बात बहुत अच्छे से। सेक इनवर्स 1 बाई एक्स को यदि देखेंगे तो सेक इनवर्स 1 बाई एक्स ये थीटा है, तो ये इसको थीटा को अपन लिख सकते हैं, cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। शर्त है कि दोनों की क्या होनी चाहिए, रेंज सेम है बिल्कुल। अब ये क्या बन जाएगा, देखो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज नथिंग बट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली मेरे को प्रॉब्लम जो है वो बस सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ये इनवर्स है ना, इनवर्स घुसा दिया जबरदस्ती, इसका कुछ मतलब नहीं था। दिस इज पाई बाई टू इंटू 2 बाई पाई विच इज 1। अब ये प्रॉब्लम है, इसकी पावर n इज इक्वल टू 1 कब होगा, तो मैंने बोला 1 प्लस आयोटा को मैं लिख लेता हूं क्या, e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4। जो भी मोड होगा नीचे दोनों का ऊपर नीचे मोड क्या है, सेम है, नीचे ऊपर भी रूट 2 है नीचे भी रूट 2 है। नीचे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा माइनस आयोटा पाई बाई 2 पाई बाई 4, नीचे भी क्या है पाई बाई 4 की पावर n इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, e टू दी पावर आयोटा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 की पावर n। तो बेसिकली अपने पास e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब n क्या क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू हो सकता है 0 हो सकता था, बट 0 अपने को लेना नहीं है, तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 8, 4 के मल्टीपल कोई भी 16। तो देयर विल बी 4 वैल्यूज फॉर विच दिस हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है, काफी आसान होगा। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसको z को लिख लेते हैं r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। अब r अपने को पता नहीं है यहाँ पे, तो दोनों तरफ मोड लगा लो। मोड लगा लिया तो ये हो जाएगा मोड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार का मोड। तो मोड ऑफ z का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर, यहाँ पे z बार का मोड भी क्या होगा, r ही होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से r की दो पॉसिबिलिटी है, r इज इक्वल टू आइदर 0 और r इज इक्वल टू 1। व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो आंसर विल बी z इक्वल टू 0। व्हेन r इज इक्वल टू 1 उस केस में अपन इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। बोलो, तो अपन यहां से इसको लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा, ये 2 थीटा, e टू द पावर आयोटा 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 को e टू द पावर आयोटा 2k पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3k पाई बाई 2k पाई बाई 3। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है,
k इक्वल टू 0 वन पॉसिबिलिटी, k इज इक्वल टू 1, देन k इज इक्वल टू 1 पे 2 पाई बाई 3, k इज इक्वल टू 2 पे 4 पाई बाई 3, जैसे k इज इक्वल टू 3 रखा वापस 2 पाई आ गया, मतलब k इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलने वाली थी वही। तो 3 वैल्यूज यहां से मिल गई, एक वैल्यू z इक्वल टू 0, तो टोटल कितनी होगी बच्चों 4 वैल्यूज। तो अपने को निकालना क्या था यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो अपन बोल सकते हैं कि 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखते हैं 41। क्या बोल रहे हैं देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज ए सर्किल। ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है ये अभी अपन ने देखा होगा, ये किसकी इक्वेशन बच्चों, सर्किल की इक्वेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करते हैं पहले। देखो एक अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख सकते हैं z माइनस ऑफ माइनस आयोटा। बोलो सही बात है, ये z माइनस आयोटा। तो एक अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास माइनस आयोटा। तो मैं बोल रहा हूं कि z को किस डायरेक्शन में लूं, z माइनस माइनस आयोटा वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ, और z इन्हीं में इधर लेता हूं तो, और z प्लस प्लस आयोटा इस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ होगा। तो फाइनल वेक्टर अपने पास क्या है, z माइनस माइनस आयोटा। तो इनिशियल टू फाइनल जाने पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट z होगा वो इधर ही होगा। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, रोटेशन करने के बाद ये जो थीटा है ना, ये थीटा, दिस थीटा इज पाई बाई 4 ऑलवेज। तो एक लाइन है जहां पे ये दो पॉइंट है z1 z2, इससे कांस्टेंट एंगल, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट बनाने वाला क्या होगा, एक सेक्टर प्रेजेंट होगा, उस सेक्टर में एंगल हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब एंगल ये है पाई बाई 4। ये एंगल अपने को क्या दिया होगा बच्चों, इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल पाई बाई 4। तो ये यहीं पे कांस्टेंट आएगा, इसके इस साइड में नहीं होगा, z इधर नहीं हो सकता ना। जो इधर भी पाई बाई 4 वाला एक बनेगा, बट वो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसमें जो आर्ग्यूमेंट आने वाला है ये वाला माइनस पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, और ये भी फुल सर्किल नहीं होगा, है ना, ये वाला पार्ट इतना सर्किल का बच जाएगा। अब ये अपने को एरिया निकालना बच्चों, इसका अपने को क्या निकालना है, एरिया। सेंटर कहीं यही कहीं होगा, ये पाई बाई 4 है, ये 1 है, तो सेंटर से इसको जोड़ लेते हैं पहले तो। ये पाई बाई 4, तो ये क्या होगा बच्चों, पाई बाई 2, तो फुल एंगल पाई बाई 2, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, है ना। यहाँ पे एंगल जो बनता है वो उसका जस्ट डबल बनता है। तो पाई बाई 4 ये है, तो ये मान लो 1 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों 1। इसका मतलब इसका सेंटर क्या आ गया, 1,0। इस सर्किल का सेंटर आ गया 1,0। अपने को ये निकालना है इसका पैरामीटर। पैरामीटर निकालते हैं। देखो पैरामीटर निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना बन रहा है। इसकी रेडियस आ गई, क्या रेडियस नहीं है, ये रेडियस है, इस सर्किल की रेडियस है √2, है ना, 1 1। तो ये रेडियस क्या आ जाएगी बच्चों, √2। तो रेडियस इज इक्वल टू √2। तो रिक्वायर्ड जो पैरामीटर है दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर इंटू, ये एंगल निकाल लेते हैं कि रिक्वायर्ड कितना है, ये थीटा, ये थीटा एंगल कितना होगा, ये पाई बाई 2 है, ये कितना होगा 3 पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई। तो ये इसका कितना है, 3/4 है, 2 पाई आर इंटू 3/4। ये समझ में आ गया होगा, 3/4 है ना, 1/4 इधर बच गया, ये कितना है 3/4 है। एंगल से देख सकते हैं अपन, ये पाई बाई 2 एंगल है, तो कितना बच गया पूरा क्वार्टर में, अपन बोल सकते हैं कि 3/4 पार्ट उसका बच गया। तो P इज इक्वल टू अपने पास 2 पाई आर यहाँ पे √2 इंटू 3/4।
तो देखो क्या आ रहा है, पाई 3 पाई बाई रूट 2, दिस इज पैरामीटर रिक्वायर्ड। अब अपने को क्या निकालना है, देखो यहाँ पे ये यदि k है देन 2k स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो आंसर अपने को जाना है किसका, 2k स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो 2 टाइम्स k क्या है यहाँ पे, 3 पाई बाई रूट 2, तो 9 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, आंसर इज 9। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, लेट एफ पी अल्फा इज इक्वल टू दिस। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ पी अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा अल्फा अपॉन p स्क्वायर डॉट e टू द पावर आयोटा अल्फा अपॉन p 2 आयोटा अल्फा अपॉन p है ना, 2 अल्फा अपॉन p स्क्वायर, इस तरीके से e टू द पावर आयोटा p अल्फा अपॉन p स्क्वायर यहां तक जा रहा है। अपने को क्या निकालना है बच्चों, मॉड ऑफ लिमिट f एंड पाई एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये निकालना। तो देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को इन्होंने मतलब बनाने में मेहनत करी है, बट ये क्वेश्चन इन जनरल बहुत ही सिंपल है। e टू द पावर आयोटा थीटा का मोड तो हमेशा क्या होगा 1, तो जो भी अपन बोल रहे हैं कि एफ पी अल्फा का यदि मोड निकालना चाहे एन टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सब का मोड 1 है, तो दिस मोड एग्जैक्ट 1 है ना वो, e टू द पावर आयोटा अल्फा, दो अपन सोल्व करेंगे तब भी ये चीजें आएगी, बट इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। इन सब का मोड क्या बच्चों 1, तो एफ पी अल्फा का मोड हमेशा ऑलवेज इज इक्वल टू क्या आएगा 1। इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 1 1 1 1 एग्जैक्ट 1 है ना। यहाँ पे लिमिट का यदि बात करें तो 1 से छोटा बड़ा नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 इंटू एग्जैक्ट 1 इंटू एग्जैक्ट 1 हमेशा एग्जैक्ट 1 के इक्वल आएगा, है ना। तो लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ है ना बेसिकली। लिमिट को भी तुम लगा सकते थे, बट ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिमाग कम लगाया गया है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। और वहां से लिमिट लगा के भी तुम कर सकते हो इसको, लिमिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली भी अपन ये बात बोल सकते थे, कोई इशू नहीं, क्योंकि e टू द पावर आयोटा थीटा का मोड हमेशा क्या होगा 1 ही होगा, एग्जैक्ट 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, देखो एक लोकस दिया हुआ अपने को मॉड ऑफ z है ना, कर्व जिसका लोकस इस फॉर्म में दिया हुआ मिनिमा ऑफ z माइनस 1 का मोड z माइनस z प्लस 1 का मोड। पहले तो इसको समझो कि ये है क्या। मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो मोड z के इक्वेट करना है। तो मैंने क्या बोला, पहले तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये एक -1 है, ये 1 है, z माइनस 1 का मतलब 1 से उसकी डिस्टेंस z की। तो z मैंने यदि इधर लिया, पहले तो इन दोनों को इक्वेट करते, इक्वेट करने से अपने को ये पता लगेगा कि किसके अबाउट है ना, ये अपन बोल सकते हैं कि किसके अबाउट चीजें बदल रही है। अपन ये बोल सकते हैं कि ये इफ अपन इक्वेट किया z माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग -1, 0 एंड 1, 0। अब अपन बोल सकते हैं कि इसके इधर डेफिनेशन इधर अलग होगी, इसके इधर डेफिनेशन अलग होगी मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन की। अपन ये बोल सकते हैं कि पॉइंट यदि यहां दिया गया तो इस मिनिमा की वैल्यू क्या होगी, z माइनस 1 का मोड। फाइनल आउटपुट क्या मिलने वाला, क्योंकि इससे डिस्टेंस इसकी मिनिमम आने वाली है। और पॉइंट यदि इस लाइन के इधर लिया गया तो यहां से मिलने वाला अपने को z प्लस 1 इस फंक्शन का आउटपुट, ठीक है। अब बात करते हैं अपना प्रॉब्लम। पहले अपन बोलते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तब की बात करते हैं। x जब पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ z विल बी इक्वल टू बच्चों मॉड ऑफ z माइनस 1। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1। समझ वाली बात। मॉड ऑफ z मतलब 0, z की 0 से डिस्टेंस इज इक्वल टू होना चाहिए z की 1 से डिस्टेंस।
तो वो भी अपन बोलेंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ज्वाइनिंग 0 एंड 1। तो ये लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू हाफ, है ना। बिना उसको सॉल्व किए अपन ये बात बोल सकते हैं ना, z-0 और z-1 को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इसके इधर इसका डायग्राम क्या होगा, एक लोकस, तो ये आ गया x इज इक्वल टू हाफ। फिर अपन इसके इधर आते हैं, इसके इधर अपने को पता है कि ये डेफिनेशन है व्हेन x इज लेस देन 0। इसका तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू हाफ। सिंप्लीफाई करेंगे तब भी वही आएगा। x लेस देन 0 में क्या है, देखो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ z प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किया, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा कर्व जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 एंड डिस्टेंस फ्रॉम -1 इज इक्वल, वो लाइन कौन सी होगी बच्चों, या वो उस कर्व का लोकस क्या होगा, ये हम जानते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइनिंग 0 एंड -1। तो दैट विल बी x इज इक्वल टू -हाफ। अब अपने को जो चाहिए वो अपन लिख सकते हैं। क्या चाहिए अपने को, z प्लस z बार का मोड। दोनों ही केस में z प्लस z बार का मोड क्या है, z प्लस z बार विल बी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z का मोड, और रियल पार्ट क्या है यहाँ पे x, तो हाफ आएगा, हाफ इंटू 2 का मोड विल बी 1 इन बोथ द केसेस। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, अपने को क्या दिया हुआ यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये अपने को दिया हुआ है z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर दिया हुआ अपने को r को बिलोंग करता है, रियल नंबर है, और z1 z2 स्क्वायर माइनस 3 z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, z2 इंटू 3z1 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ 11। तो देखो यहां पे समझने वाली बात यह है, इसको यदि अपन ध्यान से देखें, 3z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, 3z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, z1 स्क्वायर माइनस 3z2 स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम सही से लिख लिया पहले तो। अब इसको देखो, ऊपर वाला क्या बन रहा है, z1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स z1 z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नीचे वाला देखो क्या बन रहा है, 3z2 z1 स्क्वायर माइनस z2 क्यूब इज इक्वल टू। यहां से अपने को ये समझ में आ रहा है कि z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी माइनस 3ab स्क्वायर उस टाइप का कुछ बन सकता है ना। बट अपने को अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनाए। ये a क्यूब माइनस b क्यूब ले तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा, 3a स्क्वायर भी मान लो इन दोनों को ऐड करूं तो 3z1 स्क्वायर z2 हो जाएगा, तो z2 के साथ माइनस आना चाहिए था। तो डायरेक्टली सम करने से काम नहीं बन रहा है ना। ये समझ में आ गया होगा अपने को, परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा ये। तो मैंने क्या बोला, देखो इसको मैंने क्या किया, z1 क्यूब माइनस 3, है ना। सेकंड इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, देखो z1 क्यूब माइनस आयोटा z2 क्यूब प्लस आयोटा टाइम्स 3z2 z1 स्क्वायर माइनस 3z1 z2 स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा। इससे फायदा क्या हुआ बच्चों, इससे ये फायदा हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये क्या बन रही है, z1 प्लस आयोटा z2 का होल क्यूब बन जाएगा, बोलो इज इक्वल टू 2 प्लस 11 आएगा। सिमिलरली माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा z1 माइनस आयोटा z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस 11 आयोटा। अब अपने को क्या निकालना है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 प्लस 4 125। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और ये ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है रियल नंबर।
तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं, अदरवाइज अपने को a प्लस आयोटा भी करके सोचना पड़ता, बट अपने को गिवन है कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज रियल नंबर, तो डायरेक्टली अपन ये बात लिख सकते हैं। इसके है ना a का क्यूब इज इक्वल टू 125 के अपन बोल रहे हैं कि 3 रूट होते हैं 1 a क्यूब इज इक्वल टू समथिंग कि 3 रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अपन ने सिर्फ रियल वाला ही लिया है, यहाँ पे रियल वाला ही लिया है। रियल वाला क्यों लिया है? क्योंकि मेरे को रियल सॉल्यूशन दिया हुआ है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, रियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 45, क्या बोल रहा है देखो, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z प्लस mod ऑफ z माइनस 1 प्लस mod ऑफ 2z माइनस 3 का मोड इज लैम्डा। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या दी हुई है अपने को, लैम्डा। और अपने को निकालना y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो पहले लैम्डा निकलेगा फिर ये इक्वेशन सोल्व होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो पहले लैम्डा कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, इसको मैं इस तरीके से रीअरेंज कर देता हूं। इज लेस देन इक्वल टू z प्लस z माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2z का मोड। 3 माइनस 1 तो अपन बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2। तो ये एडजस्टमेंट होते ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने को दी हुई है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा देखो 3 इंटू ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ गया, 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 टू 10। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y। y इज इक्वल टू क्या बच्चों, देखो ये x है 9 टू 10 के बीच में, y पहले निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, तो 2 इंटू 9 18 प्लस 3 21। y की वैल्यू अपने पास 21 प्लस x, तो ये क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ, 21 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 21 प्लस 9 विच इज 30। आंसर इज 30 30। ये था क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 का। 46 में देखो अपने को क्या दिया हुआ है, अल्फा इज ए नंबर विच इज सच दैट e टू द पावर आयोटा 2π/7। इस नंबर को अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है, z की पावर 7 इज इक्वल टू 1 का रूट है ये एक। इसके रूट क्या क्या होंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब टिल अल्फा 6, ये इसके रूट होंगे, है ना, सही है बात। इसमें देखो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी जो अपन इसमें यूज करने वाले हैं उसका डिस्कशन कर रहा हूं। मैं क्या बोलता हूं, 1 की पावर k प्लस अल्फा की पावर k प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर k टिल अल्फा 6 की पावर k विल बी इक्वल टू, किन दो बातों में डिपेंड करेगा, विल बी इक्वल टू 0 इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू nk, तब तो 0 आएगा ये, है ना। और इफ अल्फा इज इक्वल टू nk देन ये सब क्या हो जाएंगे, सब, क्योंकि 1 की पावर k है, अल्फा की पावर k है, अल्फा की पावर k की का स्क्वायर अल्फा की पावर k मुझे पता है क्या होने वाला है। यदि 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है ये, यदि 7 का मल्टीपल है तो अपने को क्या मिलने वाला है,
1 की पावर 7 अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 7 इज इक्वल टू 1, तो ये सब 1 1 1 आ जाएंगे। तो आंसर जो मिलने वाला है यहाँ पे, यदि 7 का मल्टीपल है तो हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चों 7, 7 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर क्या आएगा 0। अब ये तो एक्सप्लेन हो गया कि इसकी पावर यदि 7 रही तो ये सब 1 बन जाएगा। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैंने एक्सप्लेन कैसे किया, देखो ये एक जीपी है, इसका समेशन कर लो तो ये क्या रहेगा, देखो अल्फा की पावर 6k, टोटल यहाँ पे 7 टर्म्स है, तो a इंटू आर, आर यहाँ पे क्या है अल्फा की पावर k, आर क्या है यहाँ पे अल्फा की पावर k, ठीक है। तो अल्फा की पावर k की पावर 7 माइनस 1 अपॉन अल्फा की पावर k माइनस 1, यह आएगा इसका समेशन इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 7। क्लियर है बात। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा की पावर 7 की पावर k माइनस 1, अल्फा की पावर k माइनस 1। यहाँ पे अल्फा की पावर k माइनस 1 तो नॉन जीरो होगा क्योंकि k यहाँ पे क्या है 7 का मल्टीपल नहीं है, बट ये अल्फा की पावर 7 किसको, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1, 1 की पावर k माइनस 1 विच इज 0, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इस बात का अपन इसमें यूज करेंगे। अब बात आती है कि कैसे यूज करेंगे, वो काफी आसान है। अब ये यदि अपने को समझ में आ गया है तो अब प्रॉब्लम को अपन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम अपने को क्या दिया हुआ, देखो f of x is a function which is given as a naught plus sigma k is equal to 1 to 20 a k x की पावर k, ठीक है। अपने को निकालना है सिग्मा r is equal to 0 to 6 f of alpha rx, ये निकालना है, ठीक है। समझ आ रही बात। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अपने को निकालना है f of alpha की पावर 0, तो मतलब f of x प्लस f of alpha की पावर 1 प्लस f of alpha की पावर 2x टिल f of alpha की पावर 6 into x, ये निकालना है अपने को। अब f of x की बात करें तो f of x क्या है, f of x is a naught plus sigma k is equal to 1 to 20 a k x की पावर k प्लस ये क्या आ जाएगा a naught प्लस सिग्मा k is equal to 1 to 20, x की जगह पर रख देंगे अपन अल्फा x टिल a naught प्लस सिग्मा k is equal to 1 to 20 अल्फा की पावर 6x की पावर k की पावर k, ठीक है। ये है, ये अपने को निकालना है। इस समेशन का मतलब ये हुआ समेशन f ऑफ अल्फा की पावर rx r is equal to 0 to 6, इस समेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू रख दी अपन ने, f ऑफ अल्फा x की वैल्यू रख दी, f ऑफ अल्फा 6 x की वैल्यू रख दी। अब इसको मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, देखो इसमें मैं जनरल k की टर्म्स में बात कर रहा हूं, है ना। ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 7 a नोट प्लस सिग्मा k is equal to 1 to 20 1 to 20 ये सब में, तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा k is equal to 1 to 20, a के सब में कॉमन है, a के सब में कॉमन है a k इंटू x की पावर k प्लस अल्फा x की पावर k प्लस अल्फा 6x की पावर k, लिख सकता हूं बोलो 7a नोट प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 20। मैं क्या बोल रहा हूं, x की पावर k ले लेता हूं कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपने पास 1 प्लस अल्फा की पावर k प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर k टिल अल्फा 6 की पावर k, ये बचने वाला है। बोलो k इज इक्वल टू 1 to 20 जाना है, तो एक आंसर तो ये आ गया 7a नोट। अब इस बात का यूज करो, इसका समेशन इफ k इज मल्टीपल ऑफ 7 देन आंसर विल बी 7, if k is not multiple of 7 देन आंसर इज 0। तो k जब मल्टीपल ऑफ 7 होगा तो मतलब अपने को क्या मिलने वाला है, इसका आंसर
7 के अलावा सब जगह 0 है, तो 7 के मल्टीपल मतलब a7 पे इसकी वैल्यू मिलेगी a7 x की पावर k बार आएगा, a7 इंटू एक्स की पावर 7। इसका आंसर 7 के लिए आने वाला है 7 प्लस, फिर इसका आंसर मिलेगा अपने को 14 के लिए, a14 x की पावर 14 इंटू आंसर क्या मिलने वाला है 7। ठीक है बात बोलो, ये इस थ्योरी का यूज करना। फिर 14 के बाद 21 20 से आगे हो गया, मतलब ये आंसर आने वाला है। तो कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आने वाला है, देखो n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 n इंटू ए नोट, तो मतलब n इज इक्वल टू क्या है, देखो इस फॉर्म में आ गया n इज इक्वल टू 7। तो ये था बच्चों अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन असाइनमेंट। सो आई होप चीजें समझ में आई होगी, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें अच्छे भी हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें इजी है, मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये अपन कंप्लीट करते हैं तो अपना एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।